बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 22 चैप्टर नंबर 4। चलें स्टार्ट करते हैं। सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि एक नया मॉडल है। पहले हमने जो देखा था वो और मॉडल था डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये एक अलग अप्रोच है जिसके अंदर हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इस मॉडल का नाम है सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक न्यू मॉडल है। सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल इज़ ए लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने डाटा जब रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए इस डाटा को यूज़ किया जाता है। इट व्यूज़ द एंटायर सिस्टम एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू वन अनदर। तो जितनी भी कलेक्शन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस सब को मिला के एक ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट को जब फिर कॉल किया जाता है तो फिर समझें कि आपने पूरे का पूरा डाटा कॉल कर लिया है। सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल टेक्स सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स एज द बेसिक एलिमेंट, यानी कि नेम, एड्रेस, सिटी, जो जो भी चीज़ें होंगी वो इसके सब के बेसिक ऑब्जेक्ट होंगे। जब भी कोई इसको ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा तो वो हर दफ़ा इस चीज़ को कॉल करेगा जो भी इसके अंदर होंगे। It is based on the concept represented by code CODD. It was first presented in 1988. Semantic object model can represent the perception of the user more closely than the model. जो ये मॉडल है सेमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल, ये किसी भी यूज़र की जो परसेप्शन है उसको ज़्यादा क्लियर करता है एज़ कम्पेयर टू मॉडल। यानी कि जो मॉडल में हम किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करते थे उसकी निस्बत ये ज़्यादा क्लियरली हमें डाटा रिप्रेजेंट करके दिखाता है। वो कैसे? सिमेंटिक ऑब्जेक्ट, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। ए सिमेंटिक ऑब्जेक्ट इज़ ए थिंग दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इन द यूज़र वर्किंग इन्वायरमेंट। सिमेंटिक मीन्स मीनिंग। सिमेंटिक का मतलब है कि मीनिंग, यानी कि मतलब। सिमेंटिक ऑब्जेक्ट आर यूज टू रिप्रेजेंट अ मॉडल मीनिंग ऑफ द यूज़र डाटा। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्सिटी आर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड डिपार्टमेंट ETC। तो उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की क्लासेस हो सकती हैं। स्टूडेंट की अलग चीज़ हो सकती है, टीचर की अलग चीज़ हो सकती है, डिपार्टमेंट की अलग चीज़ हो सकती है। यानी कि अगर हमने यूनिवर्सिटी की कोई डाटाबेस बनानी है तो यूनिवर्सिटी की डाटाबेस बनाने के लिए हमें कम से कम इन 3 चीज़ों को पहले फॉलो करना पड़ेगा कि कुछ हमें स्टूडेंट का डाटा सेव करना है, कुछ हमें टीचर का डाटा सेव करना है, कुछ हमें डिपार्टमेंट्स का डाटा सेव करना है। तो इसकी एग्जांपल आप इस तरह देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर एक होगा डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, एक होगा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड और एक होगा टीचर का रिकॉर्ड। तो सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स आर द ग्रुप इनटू क्लास। तो ये जितनी भी क्लासेस बनी हैं, यानी कि एक क्लास बनेगी डिपार्टमेंट के लिए, एक क्लास बनेगी स्टूडेंट्स के लिए और एक क्लास बनेगी टीचर्स के लिए। तो इसके अंदर अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, फ़र्ज़ करें ये एक स्टूडेंट की क्लास है और इसके अंदर ये हारिस का रिकॉर्ड है। फिर एक और स्टूडेंट आया, उसका नाम बिलाल है, ये उसका रिकॉर्ड है। फिर एक और स्टूडेंट आया, उसका नाम तलहा है, ये उसका रिकॉर्ड है। तो इस तरह वो एक क्लास के अंदर जब मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उनको मिला के जो ग्रुप बनाया जाता है उसको हम क्लास कहते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने डिफ़ाइन की है। सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स आर द ग्रुप इनटू क्लासेस, यानी कि क्लासेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट ग्रुप कर दिए जाते हैं उनको हम सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ईच ऑब्जेक्ट क्लास हैज़ ए यूनिक नेम, और जितने भी इसके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उन सब के यूनिक नेम होंगे। इस क्लास का नाम हमने डिपार्टमेंट रख दिया, इस क्लास का नाम हमने स्टूडेंट्स रख दिया और इस क्लास का नाम हमने टीचर का रख दिया। ए पर्टिकुलर सिमेंटिक ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द इंस्टेंस। अब वो कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो इंस्टेंस आता है, फ़र्ज़ करें ये स्टूडेंट की क्लास है और इसके अंदर फ़र्ज़ करें ये सिर्फ एक इंस्टेंस आया, तो इसको हम कहेंगे इंस्टेंस। यानी कि कोई एक रिकॉर्ड आया किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर, कोई एक रिकॉर्ड आता है तो हम उसको इंस्टेंस कहते हैं। अब ये स्टूडेंट्स की क्लास है, इसके अंदर हारिस का रिकॉर्ड आया तो ये हारिस एक स्टूडेंट की क्लास का इंस्टेंस है। फॉर एग्जांपल उस्मान इज़ एन इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट क्लास। तो ये जो स्टूडेंट की क्लास है इसके अंदर ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 और ये 9। ये 9 स्टूडेंट्स हैं। 9 स्टूडेंट का हर एक का अपना अपना अलग अलग नेम है। तो इन्होंने ये एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल उस्मान इज़ एन इंस्टेंस ऑफ द स्टूडेंट क्लास, तो ये उस्मान हो सकता है पहले वाला। अब्दुल्ला इज़ इंस्टेंस ऑफ टीचर क्लास, तो इधर भी अगर इंस्टेंस हम बनाएं तो इसके अंदर भी मुख्तलिफ नेम आएंगे। कंप्यूटर साइंस इज़ द इंस्टेंस ऑफ डिपार्टमेंट क्लास,
तो इसके अंदर भी अगर हम इंस्टेंस बनाए कंप्यूटर साइंस का, बायो का, केमिस्ट्री का, तो वो सब क्या होंगे, इंस्टेंस होंगे, यानी कि जुज होंगे या हिस्से होंगे किसके, जिस क्लास के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। अब ये फरहान टीचर है तो इधर एग्जिस्ट करेगा, अब्दुल्ला या उस्मान स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट की क्लास में एग्जिस्ट करेगा। कंप्यूटर साइंस, उर्दू, बायोलॉजी ये डिपार्टमेंट के नाम है, तो ये डिपार्टमेंट की क्लास में एग्जिस्ट करेंगे। सम ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट फिजिकली बट सम डू नॉट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बट ऑर्डर इज नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स फिजिकली अवेलेबल हैं, कुछ अवेलेबल नहीं है फिजिकली। तो एग्जांपल यही है, स्टूडेंट जो है वो फिजिकली अवेलेबल है और कोई ऑर्डर हम देते हैं तो वो उसकी कोई फिजिकली चीज़ नहीं है। एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ होती हैं? एंड ऑब्जेक्ट्स एज मैनी एट्रीब्यूट्स। कोई भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, फ़र्ज़ करें हम ऑब्जेक्ट देखा हमने बिलाल, क्लास के अंदर ये क्लास है जो हमने स्टूडेंट की क्लास ली थी, इसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट्स है ये बिलाल का या उस्मान का या अली का, अब इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स यानी कि इस ऑब्जेक्ट्स की खसूसियत। तो जो इस ऑब्जेक्ट्स की खसूसियत होंगी वो तमाम ऑब्जेक्ट्स की खसूसियत होंगी। फ़र्ज़ करें इसकी खसूसियत है नेम, रोल नंबर और कोर्स और क्लास। सेम चार चीज़ें इसके लिए भी होंगी, सेम चार चीज़ें इसके लिए भी, सेम इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। इसीलिए किसी चीज़ की क्लास बनाई जाती है कि उसके अंदर फिर जितने भी इंस्टेंस बनेंगे वो जो डेटाबेस हमने डिक्लेयर की थी वो सब के सब लागू हो जाएंगे सब इंस्टेंस के ऊपर। ईच एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि खसूसियत को बयान करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास कैन हैव एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, ड्रेस, ईमेल एंड फ़ोन। तो स्टूडेंट के लिए एट्रीब्यूट हो सकते हैं। दीज एट्रीब्यूट आर यूज टू डिस्क्राइब द एन ऑब्जेक्ट। तो ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एज फॉलो। तो इसको हम देख लेते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट्स है, ग्रुप एट्रीब्यूट्स हैं और सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स हैं। सिंपल एट्रीब्यूट्स क्या हैं? सिंपल एट्रीब्यूट्स आर द एट्रीब्यूट्स दैट कंटेन ए सिंगल वैल्यू, यानी कि जिसके अंदर सिंगल वैल्यू आती है हम उसको सिंपल एट्रीब्यूट्स कह देते हैं। फॉर एग्जांपल रोल नंबर, मार्क्स एंड सैलरी ये सिंगल वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम सिंपल एट्रीब्यूट्स कहेंगे। ग्रुप एट्रीब्यूट्स क्या हैं? ग्रुप एट्रीब्यूट्स आर कंपोजिट्स ऑफ टू ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स, यानी कि कुछ और एट्रीब्यूट्स से मिलके कोई एक एट्रीब्यूट बनता है तो हम उसको कहेंगे ग्रुप एट्रीब्यूट्स। तो इसके लिए इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर हम ड्रेस लिखते हैं तो ड्रेस के लिए हमें टाउन, स्ट्रीट, सिटी, कंट्री वगैरह लेने पड़ते हैं। तो इस तरह नेम के लिए एग्जांपल दिया कि अगर हमने नेम लेना है तो उसके लिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेना पड़ता है। सिमेंटिक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स में क्या आता है? सिमेंटिक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स आर द एट्रीब्यूट्स द एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन वन सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स एंड अदर सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इसके अंदर दो सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, फिर वो दो मिलके एक पूरा डाटा हमें प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है तो हो सकता है उसका नेम वगैरह भी आए और उसकी हमने लाइब्रेरी की हिस्ट्री भी देखनी हो, तो लाइब्रेरी एक अलग इंस्टेंस है, उसके अंदर जो बुक्स हैं वो अलग इंस्टेंस है। तो इस तरह अगर दो इंस्टेंस आ जाए तो हम उसको सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स कहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।